बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारें। तो आज मैं फिर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही नरम सी गज़ा तैयार करने जा रही हूँ। 2 अदद केले लिए हैं, एक पैक मैंने लिया है गाला बिस्किट का, ठीक है, 20 वाला, और 11 अदद मैंने ली है किशमिश, ठीक है, और ये मैंने लिए हैं साथ ही 5 अदद खजूरें और 5 अदद ही बादाम लिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे हो गए हैं मुझे भिगोए हुए को। तो अब ये देखें, मैं बादाम के जो छिलके हैं वो उतार लूँगी, क्योंकि इनके छिलकों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्हें उतार देना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये जो पानी है इनके अंदर, ये भी मैं रिमूव कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं खजूरें। तो आप भी भिगो के ही यूज़ कीजिएगा इन तमाम चीज़ों को, वरना ये सख्त होंगी तो मशीन में ग्राइंड होने में भी मसला बनेगा, ठीक है। तो अब मैंने एक ब्लेंडर जग लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप ये अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई कीजिए, करवाइएगा, बना के दीजिएगा। तो बहुत सेहतमंद हो जाएंगे आपके बच्चे इंशाल्लाह। बच्चे ये बड़े शौक़ से खाते हैं। मैं अपनी बेटी को बना के देने लगी हूँ। तो ये जो बिस्किट हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जो भी आप फ्लेवर डालना चाहें, मसलन किसी भी कंपनी के आप डालना चाहें, ठीक है। मुझे गाला पसंद थे तो इसलिए मैंने गाला ऐड किए, ठीक है। तो हम इस तरह केले भी छील के उतार के ऐड कर देंगे 2 पीस करके, ठीक है। तो बिस्किट भी मैंने ऐड कर दिए हैं, केले भी हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है दूध, ठीक है। दूध जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं ऐड करना, हाफ़ मग ही मैंने दूध लिया है। तो हाफ़ मग हम दूध का ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा लेती हूँ, पहले इसे ग्राइंड करके देखते हैं कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए ताकि बच्चे शौक़ से खाएं, ठीक है। तो इसे अब हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसे मशीन को चलाते हुए ग्राइंड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए कितना स्मूदी, कितना गाढ़ा सा ये तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआओं में भी याद रखा करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।